Hello students, today I will discuss on a topic applications of dimensional analysis। देखिए, इस डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। नंबर 1 होगा जो आज हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। सेकेंड होगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। थर्ड, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला एप्लीकेशंस आज हम लोग देख लेते हैं। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा, हम लोगों ने मेजरमेंट टॉपिक जो स्टार्टिंग में इस चैप्टर पर मिला था, उस पर हम लोगों ने बात किया था कि किसी चीज़ का, किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और एक होता है इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकंड होता है उसका यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कैसे यह रिलेशन सेट हुआ था, तो वहाँ हमने आपको बताया था। तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, 1 kg, यह जो मेजरमेंट है किसी मासिव बॉडी का है, वह है 1 kg। तो हम लोग अगर यूनिट लेते हैं केजी में, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1 और यूनिट हो जाएगा kg। लेकिन अगर हम लोग kg को ग्राम लिख दें तो यह हो जाता है 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक केस ये है जिस पर n का वैल्यू 1 है और यूनिट kg है। दूसरे में n का वैल्यू 10⁻³ और यूनिट है ग्राम। कहने का मतलब यूनिट अगर चेंज करता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन फाइंड किया है, n1u1 दैट इज इक्वल टू n2u2, n3u3 भी हो सकता है। यूनिट चेंज करेगा तो n का वैल्यू भी चेंज करेगा। अब आइए इसी बेस्ड पर हमारा आज का एनालिसिस है। सो सिंस q इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2, हमें करना क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। हम लोग क्या करेंगे, चलिए या तो सीजीएस से एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट से सीजीएस में, या फिर किसी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स इसके अंडर में आते हैं। तो सबसे पहले लेट u1 इक्वल टू mlt, सभी पर हमने लिखा m1 l1 t1 और पावर a b c। ऐसा आपको पहले से कंसिडर करना होगा कि यह जो यूनिट है mlt पर डिपेंड करता है, मास, लेंथ और टाइम, और उसे आप 1 से सिम्बलाइज करिए और पावर ए बी सी अभी लिखिए जो हमें नहीं मालूम है। सेकेंड यूनिट, सपोज दूसरे यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, उसको भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। उसके लिए m2 l2 t2 और पावर भी ए बी सी ही लिखेंगे। अब क्या हम देख पा रहे हैं, n1u1 n2u2 के बराबर होता है। तो यह जो u है, उस u की जगह आप ये सारा वैल्यू बैठा दीजिए, m1 l1 t1 और पावर ए बी सी, और उसी तरह से m2 l2 t2 पावर ए बी सी। जहाँ पर n1 है वहाँ पर n1 रहेगा, और जहाँ n2 है वहाँ पर n2 रहेगा। उसके बाद सपोज हमें n1 फाइंड करना है, n1, तो क्या होगा, ये सारा इसके नीचे आ जाएगा। m की जगह m1, m2 की जगह m1 आ जाएगा, l2 की जगह l1 आ जाएगा, t2 की जगह t1 आ जाएगा, और पावर तो सेम है, a b b c c। तो इस तरह से हमने यह एक एक्सप्रेशन लिखा है, जिस एक्सप्रेशन के हेल्प से आप किसी गिवन यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि ऐसा यूनिट होता है मास का केजी। 1 kg कितने सीजीएस यूनिट के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 kg सीजीएस में क्या होता है, ग्राम, जी फॉर ग्राम सीजीएस में, तो कहते हैं 10⁻³ दैट इज 1000 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है ना। तो हमने देखा कि n2 हमारा समथिंग इज मिसिंग ईयर, एक मिस है, इसे हम लोग ऐसा कर देते हैं, इसे कर दीजिए n2 और यहाँ लिखिए n1, ये n2 यहाँ रहेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 1 kg, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, अगर मैं बैठा दूँ यहाँ 1 kg, तो ये सारे का भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा, और हमें n1 फाइंड होगा 10⁻³ ग्राम। चलिए इस पर हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे कभी, और साथ साथ n2 अगर मैं फाइंड करना है तो क्या होगा, ये सारे यहाँ पर भी हमारा मिस्टेक रह गया है, इसे हम लिख सकेंगे, दिस इज n1 इंटू करिए एंड दिस इज n2। ठीक है, चलिए अब हमें एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, कन्वर्ट
एक सिंपल यूज करते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। आपको मालूम है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। न्यूटन क्या होता है ऐसा यूनिट, डाइन क्या होता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तब हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप इस तरह से थोड़ा एनालाइज करिए, या फिर सबसे पहले फोर्स का यूनिट, ये किसका है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है MLT-2। यहाँ आपने देखा ये जो हमने ABC लिखा है, ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है -2। अब आपको क्या करना है, आप एक काम करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है SI टू डाइन पहुंचना है, SI यूनिट टू CGS पहुंचना है। तो ये जो हमारा 1 सब्सक्रिप्ट लगा हुआ है इससे हम CGS रखते हैं और 2 वाले को 1 वाले को CGS रखते हैं और 2 वाले को SI रखते हैं। फिर देखिए हमारा आंसर कैसे आता है। तो क्या करते हैं, चलिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है 1 न्यूटन और डाइन दोनों का MLT वैल्यू मास लेंथ टाइम हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग 1 वाले को ही ऐसा ही लेकर चलते हैं। ओके, सो M1 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 kg में मेजर होता है यहाँ पर, ये तो ऐसे भी 1 है। यहाँ पर L1 लेंथ कैसे होता है मीटर में, ऐसा यूनिट में, सो दिस इज 1 मीटर। T1 दैट इज 1 सेकेंड। CGS में जिसे हम लोग M2 ले लेते हैं और यह होता है ग्राम, इसे हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं और इसे हम लिखेंगे 1 ग्राम। और L2 लेंथ होता है यस सेंटीमीटर में, सो दिस इज 1 सेंटीमीटर। एंड T2 या तो सेकेंड में ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर मीटर, और या फिर ग्राम को केजी में, मीटर को सेंटीमीटर बनाइए या सेंटीमीटर को मीटर बनाइए, जो आपको आसान लगता है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आप इसे ग्राम बना दीजिए, 10⁻³ ग्राम। इसे आप केजी भी बना सकते थे और ये आपका 1 केजी रह जाता। चलिए आप लेफ्ट वाले को चेंज करिए, 10⁻² सेंटीमीटर, बाकी सब कुछ सेम है। अब हमें क्या करना है, और हमें 1 न्यूटन गिवन है, N1 इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज गिवन 1, N2 क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना होगा N2, तो N2 वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है। सो N2 दैट इज इक्वल टू, N1 का वैल्यू क्या है 1। आप इसी फॉर्मूले को डायरेक्टली फॉलो करेंगे, N1 का वैल्यू है 1। उसके बाद M1/M2, M1 देख पा रहे हैं 10⁻³ और M2 है 1, ठीक है यस। उसके बाद इनका जो पावर है वो है A, और A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है 1, जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला से हमने पाया है। उसके बाद सेकेंड होता है L1, L1 का वैल्यू क्या है 10⁻² सेंटीमीटर। आप मीटर नहीं लिखेंगे, जो भी लिखना है सेंटीमीटर या फिर मीटर। तो दिस इज 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, और B का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 1। एंड टाइम का क्या है, तो टाइम के लिए तो दोनों सेम ही है, यस दिस इज 1 एंड द पावर ऑफ T1/T2 दैट इज C, और C का वैल्यू हमने लिखा है -2। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तो 1 का पावर कुछ भी रहे, प्लस माइनस तो 1 ही होगा। ये 10⁻³ और जिसका पावर में हमें लेना था 1, इसका भी पावर है 1, ये हो गया। यहाँ से मिला हमें 10⁻³ इंटू 10⁻², और ये तो हो गया 1। सो फाइनली हमारा जो रिजल्ट हुआ, हमें जो रिजल्ट मिला दैट इज 10⁵ डाइन। जो हमारा अगला सिस्टम ऑफ यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड डाइन, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर हमने लिखा है CGS के फॉर्म में। CGS में क्या होता है, लेंथ सेंटीमीटर में होता है, मास ग्राम में होता है और टाइम सेकंड में होता है, तो यह डाइन हो गया।
और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे वर्क हुआ है। क्वेश्चन था कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है फोर्स जिसका यूनिट हमें 1 न्यूटन गिवन है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, क्वांटिटी है 1 न्यूटन। इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ML/T-2। यहाँ से हम लोग m का पावर 1 है, l का 1 है, t का पावर -2 है, उन्हें हम लोग यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जो SI में होता है उसे हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, CGS का एक अलग कॉलम बनाएंगे। M1 का वैल्यू मास को हम लोग किस में रखते हैं, SI यूनिट में, kg में, तो 1 यूनिट लेंगे। 1 kg लेंथ के लिए, 1 मीटर टाइम के लिए 1 सेकेंड। उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग CGS के लिए M2 लीजिए CGS को, और उसे रखिए 1 ग्राम, L2 को 1 सेंटीमीटर, टाइम को 1 सेकेंड। अब आप kg को ग्राम बना दीजिए या फिर ग्राम को kg बनाइए, दोनों में से कोई एक काम करना है आपको। और यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर बना दीजिए या फिर सेंटीमीटर को मीटर बनाइए, आपका आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद जैसा आपने एक फार्मूला देखा है, ये फार्मूला काफ़ी आसान है, इसे आप लर्न कर सकते हैं। और ये पहले वाला भी कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं, आसानी से याद रहेगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे और हमें यह रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। और हमें मालूम चल गया 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से जो हम लोगों ने एनालिसिस देखा, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, और इसका क्या यूज है, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। और ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।